हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्ध राठौड़ और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुड के बारे में पढ़ा था, शुड के बारे में समझा था कि शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज किस तरीके से किया जाता है, सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। यदि फ्रेंड्स आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो शुड और कैन दोनों का वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किया है। वो वीडियो लेक्चर आप आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें जिससे आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब सिंगल आएगी, सेपरेट आएगी, जैसे कैन, कर्ड, शुड, है ना, मस्ट, मे, माइट, वुड, ये जब सिंगल आएगी तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन जब इनके साथ हैव जुड़कर आ जाए, जैसे कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, जब भी किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव जुड़कर आ जाएगा तो हम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव है तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सिंगल आ जाएगा, हैव नहीं होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और जब हैव जुड़कर आएगा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शुड जो है हमने उसका यूज किया था चाहिए के सेंस में, जैसे उसे जाना चाहिए, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, कोई सलाह देने की बात करें हम तो हम उसके लिए चाहिए का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको पास्ट में कोई सलाह देना होता है, यदि पास्ट की बात करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा चाहिए था। तो जब हमको किसी सेंटेंस में, जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके सामने जिसमें चाहिए था का सेंस हो, यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना हो जिसमें सेंटेंस में चाहिए था का सेंस आए, कोई काम करना चाहिए था, तो जब सेंटेंस में करना चाहिए था आ जाए तो उस सेंटेंस को हम शुड हैव है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाते हैं। सो शुड हैव कब यूज करेंगे? जब करना चाहिए था आ जाए, पास्ट में कोई सलाह देने की बात हो तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं शुड हैव। सो शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं आपको पूरे 6 प्रकार के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH और WH का भी नेगेटिव, इन सभी के फॉर्मूले आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दूंगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, 6 प्रकार के फॉर्मूले भी होंगे। सो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH सारे फॉर्मूले बन जाएंगे शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के। सो हमको ध्यान में क्या रखना है, चाहिए था आएगा तो शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस तरीके से होंगे हमारे पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्मूले। इस प्रकार से सारे सूत्र हमारे पास है 6। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले आप सिर्फ देख ले, समझ लें, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होना है। आप ऐसा ना सोचे कि हमको पूरे याद करना है, याद नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ हमको फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से फ्रेम किया जाता है सेंटेंस, उसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं। फॉर्मूलो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनसे हमको बस सिर्फ हेल्प लेना है कि फ्रेम कैसे करेंगे सेंटेंसेस। अदरवाइज आप इनके ऊपर डिपेंड ना हो कि फॉर्मूले याद होंगे तो ही सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले याद हो तो ही आप सेंटेंस बनाएं। जब हम इस ग्रेजुअली क्या होगा कि आप जब इस फ्लो में आएंगे तो सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएंगे। सो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं शुड हैव के, जिससे हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सेंटेंस से शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, पहला सेंटेंस हम ले कि उसे मुझसे मिलना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था। सो क्या बनेगा सेंटेंस? यहां पर हमारा सेंटेंस बन रहा है चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी। सो क्या बना सेंटेंस? ही शुड हैव मेट मी। मीट की थर्ड फॉर्म लगेगी मेट। सो मीट, मेट, मीटिंग। सो इस तरीके से होती है मीट की चारों फॉर्म्स। सो सेंटेंस बना उसे मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी। उसे मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, नेगेटिव, he should not have met me। क्या उसे मुझसे मिलना चाहिए था? So should he have met me। और यदि हमको बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव कि क्या उसे मुझसे मिलना नहीं चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा
शुड ही नॉट हैव मेट मी। और यदि सेंटेंस बनाना है WH कि क्या सेंटेंस तरीके से उसे मुझसे क्यों मिलना चाहिए था, तो क्या बनेगा सेंटेंस व्हाई शुड ही हैव मेट मी। इस तरीके से बन जाएगा हमारा WH का भी नेगेटिव बनाना है कि उसे मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा व्हाई शुड ही नॉट हैव मेट मी। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि उसे वहां जाना चाहिए था, उसे वहां जाना चाहिए था, तो हम सेंटेंस बनेंगे ही शुड हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज करेंगे। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव गॉन देयर। क्या उसे वहां जाना चाहिए था, शुड ही हैव गॉन देयर। क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव गॉन देयर। और हमको बनाना है WH, उसे वहां कब जाना चाहिए था, सो व्हेन शुड ही गॉन देयर। उसे वहां कब नहीं जाना चाहिए था, सो व्हेन शुड ही नॉट गॉन देयर। सो इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, ही शुड हैव प्लेड क्रिकेट। उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, सो शुड ही हैव प्लेड क्रिकेट। क्या उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। उसे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था, सो व्हाई शुड ही हैव प्लेड क्रिकेट। उसे क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए था, तो हम सेंटेंस बनाएंगे WH का भी नेगेटिव, सो व्हाई शुड ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं शुड हैव हेल्प मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। सेंस क्या आना चाहिए, कोई काम करना चाहिए था। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि शुड हैव के किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे और शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंसेस में करना है। आप बस प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाए खुद से। एक ही सेंटेंस को पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में चेंज करने की कोशिश करें। आप लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे ट्रांसलेशन में, सेंटेंस बनाने में, है ना। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 5 सेकेंड आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ये आएगा प्रैक्टिस से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है वीडियो को, और कमेंट जरूर करें, बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।